हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी अवेयर कोचिंग पॉइंट। बी अवेयर कोचिंग पॉइंट पे स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी के साथ मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस, ये दो हाउस हैं हमारे, दो सभाएं होती हैं जहाँ पे हमारे जो भी इलेक्टेड सांसद होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स वहाँ क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, अपने जो भी विधेयक होते हैं, जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं उसको पास कराते हैं और हमारी चर्चाएं करते हैं उस अमेंडमेंट के ऊपर। कुछ प्लस पॉइंट्स बताए जाते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए जाते हैं, तो वो सभी प्रोसेसर होता है। तो उन सभी का जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो लोकसभा और राज्यसभा पर दिखाया जाता है। तो इसी के ऊपर आज का टॉपिक है और इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। उससे पहले इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो अवेयर करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके अवेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, बीएससी मैथमेटिक्स बीएड और बी अवेयर कोचिंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। ये एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर करंट अफेयर्स के इशू के साथ मैथ्स के और कंप्यूटर के कुछ कुछ टॉपिक कराए जाते हैं। चलिए, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है इस आर्टिकल को। ये एक्चुअल में 24 तारीख का है, ये 24 जुलाई, सॉरी, ये जो टॉपिक है ये हमारे सामने 2 मार्च का टॉपिक है। 2 मार्च को नाइट में ये टॉपिक आया था, तो उस टॉपिक के रिलेटेड है जो भी वीडियो है। तो एक्सपेंड किया है कि who India's comes to have live telecast of पार्लियामेंट प्रोसेडिंग, मतलब जो पार्लियामेंट की प्रोसेडिंग होती है उसका जो टेलीकास्ट किया जाता है उसके ऊपर इस न्यूज़ का है। तो इस न्यूज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर शो किया गया है। तो ये किया गया है कि जब स्टार्ट किया गया था लोकसभा टीवी, ये लोकसभा टीवी वो है जहाँ पर हमारे पार्लियामेंट की लाइव टेलीकास्ट की जाती है, जहां पर जो डिबेट्स होती हैं, जो विधेयक पास किए जाते हैं और उनकी सारी न्यूज़ आम सिटीजन तक कैसे पहुंचेगी। तो इसीलिए इस टीवी का बनाया गया है, इस चैनल को बनाया गया था जिससे लोग आसानी से उस चर्चा को, डिबेट्स को देख सकते थे। ये ओपन हुआ था 24 जुलाई को। 24 जुलाई को लोकसभा टीवी ओपन हुआ था। चैनल विज वर्जन अकॉर्डिंग टू वेबसाइट के साथ हुआ था। ये हमारा पार्लियामेंट हाउस के लिए था, जो हाउस होल्ड होते हैं उसके लिए। चलिए, इससे पहले लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे संविधान के जो मूल अध्याय बनाए गए हैं, मूल स्तंभ बनाए गए हैं, वहां पर विधेयक होते हैं। विधेयक जो पास किए जाते हैं, जो भी अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, वो सब हमारे पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं। पार्लियामेंट जो है हमारे भारत में 2 है, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस इसे बोला गया है। इसीलिए लोकसभा टीवी जो लोकसभा की चर्चा को दिखाएगा और राज्यसभा टीवी जो राज्यसभा की चर्चा को बताएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लोकसभा को LS TV लिखा हुआ है और राज्यसभा को RS TV लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को उसी के साथ में। तो अब क्या कह रही है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनको दोनों को मर्ज कर दिया जाए। लोकसभा टीवी टेलीविजन और राज्यसभा टेलीविजन, इन दोनों को मर्ज करके संसद टीवी नाम से एक नया चैनल बनाया जाएगा, जहां पर दोनों की जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको मर्ज किया जाएगा। तो पार्लियामेंट कम टू बी लीव टू सिटीजन होम, ये कहना चाहते हैं कि लोगों को, सिटीजन को, आम नागरिक को उनके घर तक लाइव दिखाया जाएगा। तो वही जो चल रहा था पहले प्रोसेस, संसद की कार्यवाही को लाइव दिखाया जाएगा। तो इससे पहले ये कब बना, ये इसका फॉर्मेशन कब हुई, कि इसने प्रस्ताव रखा, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, सोमनाथ चटर्जी जो हमारे पहले मतलब पूर्व में 24 जुलाई 2020 को उन्होंने ये ओपन किया था लोकसभा टीवी। ये हमारे पार्लियामेंट के उस समय, वर्तमान में उस समय जब ये चैनल बनाया था तब पार्लियामेंट के मेंबर थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लोकसभा टीवी को 2 में से एक, जो 2 हैं उनमें से 2 ऑर्डर में से ऑफ 1 ये एक है। 24 जुलाई को ये संचालित हुई थी, इसको ओपनिंग की थी। ठीक है, इसकी वेबसाइट के अनुसार, इस वेबसाइट के अनुसार जो हमारा डाटा लिया है, उस वेबसाइट के अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि टेलीविजन जो हमारा चैनल का विजन है, मतलब दिखाने का जो विजन है, वो विजन जो है वो कहना चाहता है कि
संसद भवन की लाइव कार्रवाई हर घर तक पहुंचे। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि अनाउंस द सिटीजन टुवर्ड द वर्क ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द पार्लियामेंट हाउस हेल्प टू ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस इफेक्ट ऑफ वेरियस स्टॉक होल्डर इन द गवर्नर्स प्रोसेस। गवर्नर जो प्रोसेस है उसको अवेयरनेस के लिए ये रखा गया है, तो इसीलिए इसको कहा गया है। बिकॉज ये सब चीज़ें सिटीजन के तक पहुंच सके, ये हमारी सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही लाइन लिखी गई है कि नागरिक जो भी जानकारी है वो नागरिकों को उनके लोकतंत्र अधिकारों के परिश्रम से उपयोग करने में सहायता देती है और वो भाग भी लेने का अधिकार है। मतलब ये कहते हैं डेमोक्रेसी इकोसिस्टम है, ये एक तरह से डेमोक्रेसी इकोसिस्टम है। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार के साथ हमें उन सब चीज़ों को जानने का अधिकार है। ये हमारा सबसे बड़ा भाग लेने का अधिकार होता है कि भाई लोकतांत्रिक परिस्थिति तंत्र में भाग ले सकते हैं इससे। तो आगे क्या कहता है, राज्यसभा वाज द ब्रांच ऑफ द फॉर्म्स लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी जो है वो लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि इस अध्यक्ष थे वो उस समय, तो उन्हीं की उपज है, मतलब उन्हीं की ये बिल्डिंग प्रोसेस है, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है, उन्हीं की ये माइंड की क्रिएटिविटी है कि ऐसा कुछ किया जाए। इस परिस्थिति में इन्होंने इस चैनल की स्थापना की और परिचित लोगों ने भी ये कहा, मतलब जो भी पर्सन्स थे उन्होंने भी ये कहा है कि सोमनाथ चटर्जी, उनके साथ में ये बताया गया है कि ही सेट अप चैनल वाज सेट अप said राज्यसभा चेयर भैरव सिंह शेखावत was not real convinced with चटर्जीज प्रपोजल। वो चटर्जीज की प्रपोजल जो था उससे उन्होंने क्या कहा था, उनको आश्चर्य हुआ और उनको यकीन नहीं आया कि ऐसा कुछ भी इनके दिमाग में आ सकता है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ शेखावत सक्सेसर, मतलब शेखावत जी ने उनका साथ दिया, उनको आगे बढ़ाया। तो हामिद अंसारी जी दी स्प्रिट, उन्होंने उस समय तो दोनों साथ में थे, पर हामिद अंसारी जी ने जब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा स्प्रिट चैनल फॉर द अपर हाउस मैटर लिसनड, मतलब जो अपर हाउस होगा उसे अलग से उच्च स्तर के अलग चैनल कर दिया गया, मतलब अपर हाउस को अलग कर दिया गया और लोअर हाउस को अलग कर दिया गया, तो दोनों अलग अलग हो गए उनके जब हामिद अंसारी जी आए थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि क्या इसका ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ एक ही चैनल पे की जाती थी, फिर 2 चैनल पे होने लगी। अब ये क्या बोलते हैं, जब डीडी न्यूज चैनल को लॉन्च किया गया तो उस समय जो क्वेश्चन आवर होता था, मतलब क्वेश्चन आवर का मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि प्रश्न काल, उस समय 11 बजे से 12 बजे के बीच में एक स्लॉट 1 घंटे का दिया जाता था जिसमें प्रश्न पूछे जाते थे आपस में, तो उसको बोलते थे क्वेश्चन आवर्स। क्वेश्चन पूछे जाते थे, उधर से दूसरे मेंबर्स के द्वारा आंसर्स दिए जाते थे और एक मेंबर ऑपोजिट और जो पावर में है उन दोनों के अपने अपने मेंबर्स के द्वारा क्वेश्चन आवर होता था, क्वेश्चन किया जाता था और आंसर दिया जाता था, तो उसको बोलते थे क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के अंदर उन्होंने क्या कहा, टेलीकास्ट जो डीडी चैनल पर दिखाया जाता था, वो 1 आवर जो होता था उसको डीडी चैनल पर दिखाया जाता था। इसके बाद में लोअर जो हाउस था उसे राज्यसभा जो था उसे प्रोसीडिंग किया गया लोअर हाउस के रूप में लिविंग। लोकसभा जो था उसे सैटेलाइट चैनल बनाया गया, ये इसमें यही चीज बोल रही है। 2004 के अंदर 2004 के अंदर ये स्प्लिट कर दिया गया। तो 2004 में इन्होंने क्या, दर्शकों को देखने के हिसाब से इन्होंने इस चैनल को उपग्रह संचालित मतलब सैटेलाइट के रूप में सेट किया गया। और 2006 में जब ये बोल रहे हैं कि 2006 में इन्होंने निचले सदन की कार्रवाई को भी लाइव कर दिया गया। पहले लाइव नहीं थी तो उसे लाइव करने के लिए सैटेलाइट चैनल बनाया गया, सैटेलाइट चैनल के थ्रू इसे लाइव करा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लोअर हाउस को भी बाद में कर दिया गया, पहले 2004 में उसको किया था, फिर अपर हाउस को किया था और फिर 2006 में लोअर हाउस को कर दिया गया था। नेक्स्ट बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा कब लॉन्च हुआ, राज्यसभा लॉन्च 2011 में राज्यसभा को लॉन्च किया गया। ये टेलीकास्ट प्रोसेसिंग था, इसे राज्यसभा टीवी पे टेलीकास्ट किया गया। एनालिसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री में जो भी चर्चाएं होती थी उसका एनालिसिस का इफेक्ट अफेयर्स को बताया जाता था। प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म
नॉलेज बिल्डिंग प्रोग्राम, और नॉलेज बिल्डिंग जो हमारे संविधान से संबंधित जो भी नॉलेज बिल्डिंग होती थी उसके संबंधित प्रोग्राम भी दिखाए जाते थे। वहाँ राज्यसभा की फॉलोइंग मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा थे, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता था लोगों को अपने जो भी चर्चा होती थी संसद की उसके बारे में, तो वहाँ पर लोग कुछ ज़्यादा देखते थे उसको, मोस्टली वॉचिंग करते थे कैटेगरी के लोग, तो इसलिए उसकी लोकप्रियता ज़्यादा थी। जब वेंकटेश नायडू जी ने जब इस चेयर पे, राज्यसभा की चेयर पे 2017 में जब इन्होंने पद ग्रहण किया, तब राज्यसभा के 2.6 लाख यूट्यूबर व्यूज थे। दिस इज इन 5 मिलियन, पहले लाख में थे, 4.6 लाख थे, पर जब वेंकटेश नायडू जी इस पे बैठे तो उसके बाद में जैसे ही उसका इंटरनेट का युग भी आगे बढ़ रहा है, जैसे देखिए 2017 के बाद में 18-19 में काफ़ी तेजी इंटरनेट के माध्यम से भी आई थी, तो लोग ऑनलाइन इसको देखने लग गए, तो इसका व्यूज की जो संख्या थी वो 5 मिलियन हो गई थी। तो राज्यसभा यूज टेक्नोलॉजी, यूज बेटर टेक्नोलॉजी, बजट इन बिगर देन लोकसभा। लोकसभा से अच्छी जो टेक्नोलॉजी थी वो राज्यसभा के पास में थी, और बजट भी उसका अच्छा था। यूनियन बजट अलॉटेड फंड्स, यूनियन बजट जो था इनका फंड अलॉट करता था दिस चैनल्स, इन चैनलों को रन करने के लिए यूनियन बजट इनको फंड करता है, ठीक है ना। राज्यसभा ऑल्सो एम्प्लॉयज मोर पीपल्स देन लोकसभा, लोकसभा से जो है मोर पीपल हैं राज्यसभा के अंदर काम करने के लिए, अराउंड 250 कंपेयर्ड टू लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा से कंपेयर करने के लिए। ये था मेरा लेक्चर। आपको लेक्चर पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।